सभी को आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत। तत्वम असि हर बुधवार रात को 9 बजे हम सबको एक साथ मिलाने के लिए इस धरती पर उतरने वाली प्रकाश का खंभा, द लाइट फ्रीक्वेंसी, उसी का नाम है तत्वम असि, तत्वमसि। जिस प्रकाश को अपनाकर हम सब अपने सत्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो प्रकाश अपने भीतर छुपा हुआ, इधर भी मैं ही हूं उधर भी मैं ही हूं, एकता को जगा सकेगी। उस फ्रीक्वेंसी को, उस प्रकाश को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइएगा। हर तरह के काम निपटाकर अब आप पूर्ण तरीके से अपनी प्रेजेंस को यहीं दे दीजिएगा। दोस्तों, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते हुए आगे बढ़िएगा। हृदय से हम हर बात को जान लेते हैं। जहाँ पर माइंड, लॉजिकल माइंड उतरती है, वहाँ पर तरह तरह के प्रश्न उठेंगे। सीमित बुद्धि अच्छा बुरा की, कम नीचा का अलग अलग विभाजन करना शुरू करेगी। मन को, सीमित बुद्धि को बीच में आने मत दीजिएगा। अपने आप को बोल के बैठिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की संपूर्ण चेतना के साथ PSSM, PMC हिंदी, शंबाला कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर बैठी हूँ, बैठा हूँ। अब हम आज आगे बढ़ते हुए इस DNA का बारे में और डिटेल्स, ह्यूमन फॉर्म बनाने के लिए DNA का रोल बहुत बड़ा रहा। DNA में शिफ्टिंग के अनुसार 5th से 6th से लेकर 12वीं तक एवॉल्यूशन की प्रोसेस में शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इस DNA में 2 टाइप्स ऑफ DNA, उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। लाइट कोड्स को 2 तरीके से उसको बनाकर तब ह्यूमन फॉर्म में रख दिया गया। 2 टाइप्स, 2 तरह के DNA को बनाया। लाइट कोड्स को, जैसा पहले वाला फर्स्ट सेट ऑफ लाइट कोड्स को ह्यूमन फॉर्म बनाने के लिए कर दिया गया है। ये सभी ह्यूमन फॉर्म में एक ही जैसा है। फर्स्ट सेट ऑफ DNA सभी ह्यूमन फॉर्म में एक ही जैसा है माय डियर फ्रेंड्स। उसको टेम्पलेट्स बोलेंगे। और 10% ह्यूमन फॉर्म में सभी में एक ही जैसा जैसा बनाया। 100% में से 10% की DNA को, लाइट कोड्स को DNA रूप में कर दिया गया। अब रिमेनिंग 90% को क्या किया है, अब और हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे। वो सेकंड सेट में भर दिया गया है। सेकंड सेट ऑफ DNA, उसमें लाइट कोड्स को डिजाइन कर ये जो इंसान की बॉडी में ह्यूमन फॉर्म जो बोल रहे हैं, भौतिक शरीर में कौन सी अनुभवों को वो सेलेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंसेस, एक फॉर्म है, एक ह्यूमन फॉर्म बनाया। उस फॉर्म में उतरने वाला हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, उन्नत तल की चेतना ही उतरेगी उस फॉर्म में। वो उन्नत तल की चेतना कैसा वो प्लान करके उतरना चाहती है, उसका अकॉर्डिंगली उसमें प्रोग्रामिंग करके
सेकेंड सेट ऑफ डीएनए को डिजाइन किया गया है दोस्तों। उसमें पूरा सारे इंटेंशन, कहां पर इनकारनेशन जन्म लेना है, एक कैसा इस ह्यूमन फॉर्म में पूरा जन्म लेना है, यह डिवाइन ब्लूप्रिंट के द्वारा उतरना। इन दोनों में भी हल्का सा डिफरेंस आने वाला दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। एज ये ह्यूमन इंसान की तरह जीना है, पूरा इंसान की तरह जीना है। ऐसा जीते हुए इंसान के जीवन में जो जो अनुभव होता है उन सारे अनुभवों को लेना है करके एक डिजाइन, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा डिवाइन ब्लूप्रिंट, एक बार आ गए, जो टीचिंग्स देना है धरती पर अवधूता के रूप में देके फिर चले गए, तो उसको डिवाइन ब्लूप्रिंट बोलते। तो इन दोनों की अकॉर्डिंगली सेकंड सेट ऑफ डीएनए को बनाया गया है दोस्तों। अब वो सेकंड सेट का हायर क्वालिटीज है, मल्टी डायमेंशनल लेवल की एबिलिटीज उसमें बैठा हुआ है दोस्तों। यानी पहले से ये हाई लेवल का होगा, तरह तरह की स्किल्स इसमें छुपा हुआ होगा। उस स्किल्स के द्वारा, उस स्किल्स को ऑपरेट करते हुए ये धीरे धीरे हायर फ्रीक्वेंसी की ओर आगे बढ़ सके। कैरेक्टरिस्टिक्स भी, वो जो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस जो उतरने वाला है, वो कौन कौन सा लक्षण को चूज करेंगे, उन सारे लक्षणों को इसमें बिठाया जाएगा दोस्तों। क्या क्या है, मेरा ह्यूमन बॉडी कैसा रहना है, भौतिक शरीर कैसा रहना है, वो भी सेकंड सेट ऑफ डीएनए में डिजाइन किया जाता है। मेल बॉडी में उतरना है, फीमेल बॉडी, औरत की या आदमी का, वो भी। एंड इवन बॉडी का साइजेस भी, उसका वेट भी, उसकी स्किन की कलर भी, इवन हेयर, आईज, आंखें, बाल, ये सब चीजें इस सेकेंड सेट ऑफ डीएनए में डिजाइन किया जाता है दोस्तों। साथ साथ पूरा धरती पर कौन सी लोकेशन में उसको जन्म लेना है, यानी देश को भी चूज करेंगे, उस देश में कौन सा स्टेट में उतरना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में उतरना है, खानदानी कौन सा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पूरा फैमिली सिस्टम का एंसिस्टर्स जिस फैमिली में उतरने वाला है, एंसिस्ट्रल लाइन्स को भी, पेरेंट्स का भी, सिबलिंग्स का भी, नेक्स्ट एक्सटेंडेड फैमिली का, यानी उनके द्वारा आने वाले बच्चे और ग्रैंड किड्स, नाते पोते, एक्सटेंडेड फैमिली का, ये इसकी संबंधित पूरा लाइट कोड्स इस 90% डीएनए में बिठाया जाता है दोस्तों। कैसा लग रहा है सुन के? ये सब इतना सुंदर प्लानिंग के साथ हम बने हुए, इसलिए अपने आप को कभी भी नजरअंदाजा नहीं करना है। हम जिस शरीर में बैठे हुए, इस शरीर की बनावट बहुत प्यार से किया गया है दोस्तों। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की मेंबर्स ने बहुत प्यार से इस ह्यूमन बॉडी को बहुत तरीके से प्लानिंग के साथ बनाया गया है दोस्तों। इसलिए अपनी बॉडी, हम बॉडी नहीं है, स्टिल हम अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसको वैल्यूबल
नहीं है करके मत समझिएगा। यदि फिजिकल बॉडी है तब भी तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे, सीख पा रहे, सिखा पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस जब जब जन्म लेती है, इसमें दो तरह की है फ्रेंड्स। जन्म लेकर ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेना है, ह्यूमन की तरह जीना है, तब ही वो डीएनए के साथ उतरती है। पार्टिसिपेट करना है पूरा इसमें, तब वो चूज करती है। ये पूरा चॉइस किसका है? अपना ही है। हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, उन्नत तल की चेतनाएं कोई और नहीं, हम ही हैं दोस्तों। हम अपना ही इच्छा के अनुसार ही प्लानिंग करके चूज किया गया है, उसका अनुसार ही हमें हर चीज दिया गया है पार्टिसिपेशन के लिए, जो जो चाहिए वो। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइट कोड्स उसमें उस डीएनए में बैठे हुए हैं, बहुत ऑर्डर वाइज। ये दोनों सेट्स को, फर्स्ट सेट को, सेकंड सेट को प्रॉपर ऑर्डर वाइज, वेरी स्ट्रिक्टली, बड़े तरीके से इनको बना के रख दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि इस एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट लेवल का इंफॉर्मेशन मिलते रहे। नेक्स्ट लेवल का इंफॉर्मेशन यानी बार बार हम आपस में बात करते ना, लिसन योरसेल्फ, अपने अंदर की सुन लीजिए, इनर वॉइस सुन लीजिए, या अपने सोल का गाइडेंस सुन लीजिए। तो उस लाइट कोड्स के द्वारा आपको ये बार बार मैसेज भी मिलता रहेगा। अनकॉन्शियसली आप अवेयर नहीं है, बट आपको वो मैसेजेस मिल रहा है, उसके अनुसार ही आपको जीवन में इवन अनुभव भी हो रहा है दोस्तों। इसलिए आप खुद जिन अनुभवों को डिजाइन करके आए, वो ही अनुभव आपके जीवन में उतर रहे हैं। उन सब चीजों को बोलने की वजह से, कॉन्शियस माइंड की लेवल पर याद ना रहने की वजह से, आप उन अनुभवों को ठुकराते हैं, उन अनुभवों से भागना चाहते हैं। आपकी चॉइस के अनुसार मिलने वाले अनुभवों को ही आप खुद जज करते, कंप्लेंट करते, उसके लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाते। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आपकी चॉइस से ही हो रहा है। कड़वा लग सकती है, उसकी संबंधित ज्ञान उतरेगा, बहुत आसान हो जाएगा और बातों को समझना। माय डियर फ्रेंड्स, जिस 12 डायमेंशन वाला ग्रिड में हम ये सारे खेल खेल रहे हैं, 12D वाला ग्रिड, उस 12D वाला ग्रिड के अंदर जो क्वांटम फील्ड है, उसी में ये डीएनए एग्जिस्ट करेगी। 12D की बाहर ये डीएनए एग्जिस्ट नहीं करती और उसको जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो उन्नत तल की चेतना 12वीं तल वाली इस ग्रिड में आ जाती है, उस ग्रिड के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट को होल्ड करते हुए इस डीएनए के साथ कनेक्ट रहती है माय डियर फ्रेंड्स। पूरा इस स्ट्रक्चर में लाइट कोड्स है। ये धीरे धीरे अर्थ की एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली ये ओपन होना शुरू हो जाते। एकदम से जितना भी सेकंड सेट में बिठाया गया
कुछ कुछ बातें बताया गया, फैमिली को लेके, बॉडी को लेके, स्किन कलर को लेके, हेयर कलर को लेके, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। उसके बाद टाइम टू टाइम कैसा कैसा आपको, जैसा अब हम 2024 में बैठे, 2024 में आने से पहले 2023 की मार्च से ही इंफॉर्मेशन मिल रहा था। एग्जाम्पल मैं अपना बता देती हूँ, 2023 जनवरी में भी मिल रहा था कि पीएमसी हिंदी का इवेंट का टाइम, नेक्स्ट क्या घटनाएं घटने जा रहे हैं। मार्च से भी मिल रहा था 2024 के लिए वेट करो, 2024 में क्या करना है। इस तरह की हम लोगों को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड पिछले 4-5 सालों में ये लाइट कोड्स, रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में ये लाइट कोड्स तुरंत इंस्टेंटली थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज एक्टिवेट होने लगे। उसको एक्टिवेट करने के लिए ही ये पूरा कोरोना की ड्रामा चली। इसलिए बार बार बोलती हूँ, दिखता कुछ और होता कुछ और। कोरोना को भी कहीं लोग महामारी ये वो करके नाम दिया, वो कोई महामारी नहीं है, वो कोई ऐसा ह्यूमैनिटी को तंग करने के लिए नहीं आया। इस ह्यूमन बॉडीज में रहने वाली महोन्नत आत्माएं अपनी चॉइस की अकॉर्डिंगली वो अपनी प्लेसेस को बदलना चाह रहे थे। मास लेवल पर जाने का डिसीजन पहले से लेकर आए थे। 2012 की प्लान थी, 2012 में ही आने वाली थी कोरोना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अर्थ प्लान 2012 में ही ये सब कुछ होना था, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम पीरियड टालते हुए आए, तब जाके 2019-2020 में शुरू हो। अब पॉइंट पर आते, क्यों बोल रही हूँ, हमारे में भी बहुत सारे चेंजेस आते हुए आप लोग खुद का भी देख रहे होंगे, दूसरा में भी देख रहे होंगे। जैसा जैसा ये लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारा एबिलिटीज बढ़ेगा। पहले एक इंसान के रूप में हम छोटा सा काम कर पा रहे थे सीमा में रहते हुए, अब हमारा एबिलिटीज इतना बढ़ गए, 24 घंटे हम कुछ ना कुछ काम कर पा रहे हैं एफोर्टलेसली, वो अपने आप होते हुए पता चल रहे। किसी को ये भी लग रहा है ये काम मेरे से हुआ है क्या, ये सब कुछ हम कर रहे हैं क्या। यस माय डियर फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर सभी की एबिलिटी डेवलप हो रहा है दोस्तों। उसका रीजन है सेकेंड सेट ऑफ डीएनए के अंदर की लाइट कोड्स एक्टिवेट होने से। ये सब आपका भी मेरा भी जितना भी है, उन सब की लाइट कोड्स की एक्टिवेशन, यदि आप इस बात को समझ जाओगे, लगेगा इतना सुंदर खेल है ये। हम सबके भीतर की लाइट कोड्स की एक्टिवेशन के पीछे छुपा हुआ है सूर्यरा, यानी हमारा सन, जिनको आप सूर्य भगवान भी बोलते हैं कुछ दोस्त। उनकी लाइट रेस के द्वारा हमारे अंदर की लाइट कोड्स एक्टिवेट होते हैं, और आपकी मेरा हम सब की लाइट कोड्स एक्टिवेट होने से अर्थ की एक्सपेरिमेंट में हम आगे बढ़ रहे होते, एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे होते हैं। एवोल्यूशन के अनुसार ही इन सब को प्लान किया गया है। पूरा प्लानिंग को हम अपनी भीतर ही छुपा के बैठे हुए हैं दोस्तों।
इसलिए आपकी जर्नी को कभी भी इजीली मत लेना। कई लोग इस जीवन को ना समझते हुए यूं ही समय गंवा रहे हो। कितना इम्पोर्टेंट है ये जन्म, उस बात को ना जानते हुए, ना समझते हुए यूं ही वेस्ट कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेने के बाद सब चीज ऐसा होगा करके पहले ही सब जान मार के आए हुए हैं हम। जानकर ही ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, हाँ सब कुछ ठीक है करके सब देख के ही हम उतरे हुए हैं दोस्तों। अब इन दोनों को एक्टिवेट, दोनों सेट्स ऑफ डीएनए जैसा एक्टिवेट होता रहेगा इस बॉडी के अंदर, तो डिफरेंट रोल्स निभाते जाएंगे। जब जब ये एक्टिवेट होते रहेगा, आपका वर्क में भी शिफ्टिंग होता रहेगा, क्योंकि एक्टिवेशन के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। कहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है? ह्यूमन बॉडी में फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ह्यूमन बॉडी में फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही पूरा आपकी एवोल्यूशन प्रोसेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फिर उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, उस डायमेंशनल फील्ड का इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो। यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। पहले एक तल पर कनेक्टेड था ये तार, फिर ये बढ़ते ही उसकी नेक्स्ट लेवल की डायमेंशनल फील्ड के साथ ये तार जुड़ गई, यानी वहां पर और उन्नत लक्षण, बेस्ट क्वालिटीज वाला एनर्जी मिलेगा। उसको आप लेना शुरू करेंगे, फिर उसमें आप जीना शुरू करेंगे। आप जीते हुए आपके शब्दों में भी वही झलकेगा, आपकी बिहेवियर में भी वही होगा, आपकी डिसीजंस, आपकी संकल्प में भी। तब तक मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरे पैसे, सैलरी, वहां से बाहर आकर थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल पर सोचना शुरू करोगे, क्योंकि आपकी कनेक्शन वहां बना हुआ है। वहां की ऊर्जा आपकी भीतर उतर रहा है। उस ऊर्जा के अनुसार आप बिहेव करना शुरू करेंगे। आपकी भीतर परिवर्तन, बार बार जो शब्द मैं यूज करती हूँ, बदलाव को स्वीकार करिएगा दोस्तों करके, परिवर्तन हो रहा होता है। जब जब लाइट कोड्स की एक्टिवेशन हो रहा होता, तब तब आपके अंदर उस लाइट कोड्स की ऊपर कुछ तो रखा होगा। 2024 में जिन लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने का प्लान करके रखा, वो 2024 में ही एक्टिवेट होगा। 2023 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, इतनी सालों से नहीं हुआ। नहीं होने के लिए भी तो वहां पर कुछ पकड़ के रखा होगा, उसको टाइम की वेट करते हुए। ध्यान से सुनिएगा, 2024 की टाइम के लिए इंतजार करते हुए इस लाइट कोड्स को उस समय तक कुछ तो पकड़ के रखा होगा, समय से पहले एक्टिवेट ना हो। यदि मान के चलिए एक डिब्बा में उसको रख के एक ढक्कन बंद कर दिया हो, 2024 में आते ही उसका ढक्कन खुल जाएगा, लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको चारों ओर की इस डिब्बा और ढक्कन के रूप में जो है वो निकलना चाहिए या नहीं? आप दे दो जवाब, क्योंकि आप ही बार बार प्रश्न उठाते हो, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, हम इतने घंटे सो रहे हैं, हमारा शरीर में ऐसा बदलाव हो रहा है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है ना? बहुत सारे फिजिकल लेवल पर भी, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर
ये दिख रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई घर पर हमारे अलावा कोई और चल रहे हैं। ध्यान में भयंकर रूप दिखते हैं, छोटे बच्चे की तरह जो शिकायत करते हो आप, बाबा ये सब आपका ही प्लानिंग है, आपके साथ कोई कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ आपका ही प्लानिंग है। भूल गए तो किसका गलती है, याद करो। याद दिलाने के लिए ही तो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी धरती पर उतरे हैं, हम सबको याद दिलाने के लिए। उनको क्या जरूरत है इस ड्यूअलिटी वाली धरती पर उतरने के लिए? सबने मना किया है, कॉस्मिक गवर्नमेंट में सबने मना किया था, आप मत जाओ, सभी का नहीं सुना। पूरा ह्यूमैनिटी के ऊपर उनको इतना प्यार था, उस प्यार के वजह से वो उतर गए थे दोस्तों। यस, तो अब हम सबका जिम्मेदारी है हमें याद करने का। जो भूल गए वो भी प्लानिंग में हिस्सा ही था। ऐसा बोलना, नहीं भूलेंगे तो खेल में अच्छा से नहीं खेल पाएंगे, ड्यूअलिटी में लड़ाइयाँ अच्छा से नहीं कर पाएंगे, तेरा मेरा की खेल पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर आधा अधूरा छोड़ेंगे तो फिर वो हमसे डिसअपीयर नहीं होगा। हर खेल को पूर्ण होना बहुत जरूरी है। जैसा पका हुआ फल ही पेड़ से सहज रूप में अलग हो सकती है, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप टूट जाती है। Am I right? ऐसा ही हर खेल पकना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, उसमें ड्यूअलिटी भी एक है। उस ड्यूअलिटी को पकाने के लिए ही तो धरती को बनाया। ड्यूअलिटी पकते ही ये पूरा ड्यूअलिटी डिसअपीयर सहज रूप में अपने आप निकल जाएगा। वो चल रहा है इस वक्त। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इस बात को समझते हुए ये जो भी जानकारी है हमारा डीएनए की दोनों सेट्स में ही हुआ है। जैसा जैसा फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ते ही हम बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी, हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी एक बिजली का तार जैसा समझ लीजिए, कनेक्शन प्लग लग जाएगा वहां से यहां तक। तो वहां कनेक्शन मिल गया, फिर नेक्स्ट लेवल की डायमेंशनल फील्ड को आप एक्सेस करना शुरू करेंगे। यानी वहां जितना भी क्वालिटीज, लक्षण, ऊर्जा, स्थितियां, उसको आप अपनी भीतर उतारना शुरू करो। फिर आपकी बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आप भी स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाओगे। फिर धीरे धीरे पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी में जो जो चीजें बैठे हुए थे ना, बिलीव सिस्टम्स, भाव, ये सब धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे। मैं आत्मा हूं, अनंत शक्ति है, ये थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये जो सीमा में बांध के रखने वाली परसेंटेज कम होता जाएगा। तब क्या होगा, आप आत्म लेवल पर जीना शुरू करोगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। पहले मन की बल पर सोचते हुए डिसीजंस ले लेते थे। यदि किसी ने कुछ काम बोल दिया, नहीं नहीं ये काम मैंने पहले नहीं किया, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, पर्सनालिटी बेस्ड डिसीजन था। अब आत्म लेवल पर अच्छा, किसी के द्वारा कुछ काम, कुछ वर्क, शब्द सुनने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब इस यूनिवर्सल मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं उस लायक हूँ, तब भी ये काम मेरे पास आई। ये करने के लिए सूचना, ये मैसेज इस प्रकृति के द्वारा मेरे पास आई। वो मैसेज देने वाला कोई व्यक्ति भी हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तो इस प्रकृति का ही हिस्सा है। तब आत्मा लेवल पर रहते हुए, आत्मा की स्थिति में उस मैसेजेस को लेते हुए, फिर यस मैं करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा,
फिर प्रयास करने के बाद खुद आश्चर्यचकित हो रहे हो, ये मेरे से संभव हो गया, ये कैसा हो गया। मैं तो छोटा सा सेशन आयोजन करने के लिए सोचा, ये इतने लोग कहाँ से आ गया। ये सब आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो दोस्तों। तो ये सब कहाँ से संभव हो रहा है? आपकी कनेक्शन बन गया हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, हायर डायमेंशनल फील्ड में। क्लियर? आज यहाँ तक समझ लीजिए, जिस हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्शन के बारे में हम बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम वहाँ जुड़ेंगे। शांति से सुखासन में बैठ जाइए दोस्तों। उस जगह पर बैठिए जहाँ से उठने की जरूरत ही ना पड़े। किनारे में बिल्कुल नहीं बैठना है और उसी जगह पर सो सके वहां पर बैठिए। उस जगह को थोड़ा साफ रखिएगा। बेडशीट जो भी है उन सबको क्लीन रखिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, सुखासन में बैठिएगा, चश्मा हटा दीजिएगा, आंखें बंद करिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइएगा, अपनी गोदी में रख लीजिएगा। पूर्ण रूप से अपने भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला होते हुए अपनी भौतिक शरीर को पैर की तलवों से लेके सिर तक महसूस करें। अपने आप को जरूर ये बोल दीजिए, पूरा प्रोसेस में मैं होश में रहना चाहती हूँ। उसकी संबंधित ऊर्जा को आह्वान करके स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। शांति से अपने आप को बोल दीजिए दोस्तों, मैं अपनी पूर्ण स्थिति में ही हूँ। यानी मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हूँ। इस सामूहिक में स्थित सभी के साथ एक हो। कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना को आह्वान करते हैं दोस्तों। और ये सामूहिक यानी हम सब कॉस्मिक गवर्नमेंट की यानी धर्म देवता की संपूर्ण चेतना के साथ एक हो रही है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के, सदानंद बाबा जी के, महाअवतार बाबा जी के, शंबाला की संपूर्ण चेतना को आह्वान करते हैं। उनके साथ एक हो जाते। भीतर से बदलता हुआ वाइब्रेशन को महसूस करें और हर बदलाव को स्वीकार करें। शांति से अब आप अपनी हर एक सांस को गौर से देखिए।
अब एक एक सांस के साथ भीतर से भी शांत होते जा रहे हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सोच विचार का पीछा करने का समय नहीं है ये। कितने सारे जन्मों से इंतजार कर रहे हो इस पल के लिए। अब और समय व्यर्थ ना करें। गुलामी की जिंदगी बहुत हो गया। अब आप मालिक बनकर जीने के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए जानना होगा आप कौन है। उसके लिए इस सामूहिक के साथ जुड़े रहना होगा। शांति से आप अपने सांसों के द्वारा अपने सिर के भीतर की स्थिति को पहचान पा रहे हो। इस सामूहिक में एक सुंदर सा ब्लूइश वाइट कलर की प्रकाश उतर गई है। ब्लूइश वाइट प्रकाश सभी के भ्रमरंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर चुकी है। आपके सिर के मध्य भाग में इकट्ठा हो रही है। आपके मस्तिष्क के सारे अंग एक्टिवेट होते हुए पूरा ग्रंथियां, शरीर में स्थित ग्रंथियां एक्टिवेट होते हुए धीरे धीरे आपके सिर के मध्य भाग से एनर्जी कनेक्शंस ऊपर की ओर जुड़ने लगे। एनर्जेटिकली आप उन्नत तलों के साथ जुड़ गए। हम सब अब नाइन्थ डायमेंशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कोई भी डायमेंशन आपसे दूरी में नहीं है दोस्तों। पास दूर इस तरह की भाषा ये सिर्फ और सिर्फ धरती पर चलता है, यानी 3D 4D का भाषा है। स्पेस भ्रम है, समय भ्रम है। वी आर आउट ऑफ स्पेस जोन, वी आर आउट ऑफ टाइम जोन। ट्रैवल कर रहे हैं अपनी एथरिक बॉडी के द्वारा। उस एथरिक बॉडी को वाहन बनाकर हम सब 9th डायमेंशन के साथ यूं ही कनेक्ट हो चुके। 9th डायमेंशन में द ग्रेट मास्टर्स का टीम हमारा वेट कर रहे हैं। हम सब सामूहिक में वहां पर
पहुंच गए। हम पहुंचते ही वहाँ की मास्टर्स हम सबके पास आए। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसा उनको पहले से ही पता चल गया हम 9th डायमेंशन में जाने वाले। ऐसा भी हो सकता है उन्हीं का मैसेज सुन के ही आज हम 9th डायमेंशन में जा रहे हों। ऐसा भी हो सकता है ये पूरा प्लानिंग हमारा ऑलरेडी सेकंड सेट ऑफ डीएनए में हो। आज का दिन हम सब सामूहिक में 9th डायमेंशन जाने का प्लानिंग लेकर ही बैठे हुआ हो हम सब, इसलिए सब कुछ हो रहा हो। शांति से तर्क माइंड को छोड़कर सामूहिक के साथ जुड़कर मैं 9वीं तल में हूँ बोल दीजिए अपने आप को। यस माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ के दोस्तों ने हम सबको एक एनर्जी लाइट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसके द्वारा बियॉन्ड फिजिकलिटी देखने का क्षमता बढ़ेगा, समझने का क्षमता बढ़ेगा। उसकी संबंधित लाइट कोड्स आपके अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। सेंसिटिविटी बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा, एनर्जी को सेंस करने का स्थिति बढ़ेगा। शांति से कुछ महसूस हो रहा हो या नहीं, चिंता नहीं करना है। भरोसा रखनी है। शांति से आपके भीतर गोल्डन कलर के जियोमेट्रिकल शेप्स जैसा कुछ कुछ आकार दिख रहा है। वो पहले से था, अब एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए इस वक्त आपको महसूस भी हो रहा होगा किसी किसी को। उस एक्टिवेशन के अनुसार आपकी भीतर की स्थितियां बदलते जा रहे हैं। आपके भीतर की क्वालिटीज बढ़ते जा रहे हैं। डिवाइन क्वालिटीज डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट लेवल के अनुभवों के लिए दरवाजा खुल रहे हैं। Yes, my dear gods, अलग अलग शेप में लाइट कोड्स की एक्टिवेशन चल रहा है। जिनके द्वारा आप इस वक्त धरती पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, PSSM क्या है, PMC हिंदी क्या है, उसकी महत्व क्या है, ये सब जानकारी ले पा रहे हैं।
शांति से। यदि भौतिक सांसें दिख रहा हो, भौतिक सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। सांसें नहीं दिख रहा है, कहीं और कुछ होते हुए पता चल रहा, उसको देखते रहिए। नाइन्थ डायमेंशनल फील्ड में वहाँ के मास्टर्स हम सबके अंदर नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस प्रोसेस को पूर्ण रूप से स्वीकार करिएगा या सांसों के साथ जुड़कर बैठिएगा। हर एक अनुभव को स्वीकार करिएगा। शांति से अपने भीतर एक्टिवेट होने वाला लाइट कोड्स को देख पाते हो तो देख लीजिए, महसूस कर पाते हो तो कर लीजिए। कोई भी सिंबल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अंक, कुछ भी दिख रहा हो, स्वीकार करिएगा। Yes, my dear masters. किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए निर्भय निडर होकर प्रोसेस के साथ जुड़े रहिएगा। जो भी हो रहा है होने दीजिएगा। जो भी मैसेज मिल रहा है, ऑलरेडी भीतर की मैसेज खुल रहा है। होने दीजिएगा।
Yes, my dear masters. आखिरी 5 मिनट। शांति से अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। यदि दिख रहा हो तो जो प्रोसेस हो रहा है उसको समझ पा रहे हो तो उसी के साथ जुड़े रहिएगा। आखिरी 4 मिनट। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। बंद आंखों से धीरे धीरे अब अपनी भौतिक शरीर को पहचानना शुरू करें। जिनको बाहर आना है, जिनको सो जाना है, अपनी अपनी जगह पर सो जाइए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको बाहर आना है, अपनी भौतिक शरीर को महसूस करें। सिर से लेके पैर की तलवों तक, सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पेट, पीठ, नाभि, थायरिस यानी घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, एड़ियां, पैर की तलवे, नाखून। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा जानते हुए, सीखते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। ये सब जानने की समय आ गया है। इसलिए पीएमसी हिंदी तत्वमसी को आप तक पहुंचा रही है। कोटि 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 नमन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को, पीएमसी हिंदी को। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। पीएमसी हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।